हाँ सर। गुड इवनिंग क्लास। सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? गुड इवनिंग क्लास। सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है ऑनलाइन पे, है ना? तो हम लोग जिस मकसद के लिए जुड़े हैं वो है ARI बैच, है ना? देखिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना बड़ा वैकेंसी आप लोग के लिए आया हुआ है। तो इस बार डटकर मेहनत करनी है और सभी लोग जो हैं वो अच्छे से तैयारी करेंगे। बहुत नॉमिनल सा चीज़ है, और सिर्फ 20 मार्क्स का मैथ्स है प्री में, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैथ्स का एक अगर पेपर रहता है आपके ARI सिलेबस में, वो भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में, अगर आप फोकस करेंगे तो एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो महिंद्रा से जुड़े हुए और आगे भी जुड़ेंगे आगे जाके, तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले उनको ज़रूर बताइए कि हम ऑनलाइन क्लासेस में जो घर से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उनको जो लोग नहीं आ पाते हैं महिंद्रा, उनके लिए भी हम पहुंच रहे हैं। तो जितना हो सके उतना कवरेज करना है हम लोगों को, ताकि स्टूडेंट्स जितने भी हो सके सभी का इस बार सिलेक्शन हो, जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, ब्रांच वाइज भी और ऑनलाइन मोड में भी। ठीक है, चलिए फिर। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज़ पूरी क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए चलिए, यस बहुत अच्छा, सर। चलिए बहुत अच्छा, है ना? तो स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस सर। यस चलिए चलिए। सर। चलिए, मैं सभी को एडमिट कर रहा हूँ। सबको
आ जाने दीजिए, जितने भी लोग हैं सब लोग जुड़ जाएं। और आज हमारा पहला क्लास है, तो हम ज्यादातर इसको, चूंकि अभी आप लोग को पता है कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा भी है कि अभी तक कोई प्रोपोज सिलेबस या कोई सिलेबस के तौर पर नहीं देखा गया है, तो हम प्रोपोज सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजें देखेंगे और सीखेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सीखने लायक बहुत कुछ है इसमें। आप अगर स्टेट लेवल फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा, मैं क्लास में भी हमेशा बोलता हूँ, जो लोग मुझसे क्लास में भी पढ़े हैं, जो लोग मुझे ऑनलाइन भी पढ़े हैं, उनको भी मैं ये बात बोलता हूँ कि क्लास के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी बेसिक्स को क्लियर कर। और जहां जिनको लग रहा है कि मैथ्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं रखी मैथ्स के लिए। मैथ्स एक सबसे इजी सब्जेक्ट है, अगर सबसे ज्यादा अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो वो इसी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल के तौर पे सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. चलिए, चलिए हम शुरू करते हैं। उड़ीसा RIARI अमीन को लेकर के एक बार बस दिखा दीजिए कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग को डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस सर, नो सर में जवाब दीजिएगा। यस सर। मैथमेटिक्स से हम लोग दिख रहा है सबको, हमने लिखा है यस जो। सर। चलिए, 20 यस मार्क्स का सर। है और 20 क्वेश्चंस है। इसका मतलब इस 20 क्वेश्चंस में अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो ये वाजिब सी बात है कि फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्टेट लेवल में मैं जैसा हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि आपको स्टेट लेवल में अगर आपको रैंक डिसाइडिंग फैक्टर करना है कि नहीं भाई मुझे अपने स्टेट में ही रहना है और मुझे अपने ही, क्या बोलते हैं, इसमें रहना है, स्टेट में कहीं बाहर नहीं जाना है, तो उसके लिए आपकी दो सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। एक तो होता है आपका रीजनल सब्जेक्ट, दैट इज उड़िया, जो कि आपने अभी आज शुरुआत में पढ़ा ही होगा। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, मैं कहूँगा बेस्ट फैकल्टी जो महिंद्रा के पास अवेलेबल है। और साथ ही साथ आपकी जो अदर सब्जेक्ट्स है वो है GS, जो उड़ीसा की बेस्ड होगी, वो आपकी सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी आपके रैंक डिसाइडिंग फैक्टर में। क्योंकि अगर मैं बात करूं बेटा कि मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको फुल ऑन फुल नंबर लाने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब में आपको फुल में फुल नंबर लाने हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि सर कोई भी मेरा मार्क्स छूटना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपको छूटना नहीं। ये 20 के 20 मार्क्स जो है वो टोटल के टोटल आपको कवर अप करने, चाहे कैसा भी रहे, है ना, चाहे कैसा भी रहे, आपको टोटल के टोटल कवर अप करने हैं। शुरुआत आज हम बहुत बेसिक से चलेंगे। हम बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पहले समझेंगे। नंबर्स क्या है, नंबर्स का नॉलेज क्या होना चाहिए, कौन सा नंबर कैसा होता है, कैसे आप उसको डिसाइड करते हैं, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ही आप फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे आप इसको यूज करते हैं। शुरू करें बेटा, चलिए फिर। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, और हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आप नंबर्स को डिफाइन करते हैं, हालांकि अभी हाल फिलहाल एक क्वेश्चन बहुत हुआ है कि नंबर्स को कैसे डिफाइन आप करते हैं। तो नंबर्स डिफाइन होती है क्वांटिटी जिससे आप गणना कर सकते हैं या जिससे आप काउंटिंग कर सकते हैं। ऐसी चीजें जिससे आपको काउंटिंग के बारे में पता चलता है वो नंबर्स कहलाते हैं। ये इसका बेसिक स्पेसिफिक यूज है, काउंटिंग ऑफ क्वांटिटीज। काउंटिंग ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज की जो काउंटिंग होती है उस पे बेसिकली आप नंबर्स को डिफाइन करते हैं, या उसका बेसिक पर्पस है कि नंबर्स को आप क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ सबको बेटा? क्लियर है? यस सर। चलिए, किसी को कोई डाउट है कि क्वांटिटी की जो काउंटिंग होती है, कोई भी चीज क्वांटिटी कैसी होती, क्वांटिटी होती क्या है? हम हमेशा यूज करते हैं मैथमेटिक्स में सर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या है कि कोई भी चीज की काउंटिंग करते हो तो आपको उसको अलग कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो, आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हो, आप उसको नंबर्स में मेजरमेंट करो या आप उसको किसी यूनिट के साथ मेजरमेंट करो, तो वो काउंटिंग कहलाती है।
तो क्वांटिटीज की जो काउंटिंग कहलाती है वो आपको कौन बताता है? नंबर्स बताता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलाएंगे। चलिए अभी भी स्टूडेंट आ रहे हैं। हला करे क्लियर है सबको? डोंट यस सर। जी सर। चलिए सबसे पहले है मेरा नंबर्स। नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? पहले हमने बताया नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर्स, जिसको हम कहते हैं बेटा हिंदी में वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपका काउंटिंग होते हैं और जिनको आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोज नंबर्स which are represented on a number line. Those numbers which are represented on a number line. On a number line. ऐसे नंबर्स जिन्हें आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइंस क्या होते हैं? एक ऐसा लाइन होता है बेटा जिसके बीचों बीच जीरो होता है। जिसके बीचों बीच क्या होता है बेटा? जीरो होता है। उसके लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो कि -1, -2, -3, -4 डॉट 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 है। ये माइनस इंफिनिटी से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 जाते जाएगा, प्लस इन्फानाइट तक जाता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कि नंबर्स वह नंबर्स जो कि आप हमको बोलेंगे क्या होते हैं बेटा? जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। कौन से होते हैं बेटा? सभी को बोलेंगे कौन से नंबर्स होते हैं? नंबर रियल नंबर्स। नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम नंबर लाइन नंबर्स रियल नंबर्स हम कहते हैं। क्लियर है सबको? चलिए नंबर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक और काल्पनिक। इमेजिन, आपके इमेजिनेशन से बाहर की चीज है बेटा। इमेजिनरी मतलब है इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो इसके बारे में, क्योंकि अब इसके बारे में काफी रिसर्च हो गया है। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स अंडर द रूट्स। एक्चुअली क्या हुआ बेटा कि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर क्लास में, ये पहले क्लास में बताता हूँ। दो चीजें होती है, एक होता है x बराबर √16 और एक होता है x स्क्वायर बराबर 16। बेटा समझ में आया? एक होता है x बराबर क्या होता है? बताओ बेटा, √16। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमेशा +4 होगी। क्यों होगी? क्योंकि बेटा यहाँ पर x का पावर क्या है? 1 है। x का पावर क्या है 1। मेरे बेटे? 1 है। तो x का पावर 1 है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि x की जो वैल्यू होगी वो एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एक ऐसी वैल्यू हम ढूंढ रहे, एक ही वैल्यू एग्जिस्ट है। कभी भी रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। यहाँ पर x की क्या पावर है बेटा? 2 पावर है। x की क्या पावर है बेटा? 2 पावर है। इसका मतलब x की वैल्यू एक +4 होगी और एक -4 होगी। मतलब कि ये दो होती कैसे है? सुनाई सबको दे रहा है? एक्चुअली ये होता कैसे है? एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। वी नो डेट x का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा बच्चों? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बेटा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सभी को क्लियर है ये बात? हाँ या ना बताइए? सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो, ये एक्चुअली हम आपको अलजेब्रा में भी बात समझाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों की। नहीं हो तो इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब क्या हुआ, लोगों ने तो देखा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन x+4 टूटा और ये टूटा x-4। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल a इंटू बी बराबर 0 हो रहा है। a इंटू बी बराबर 0 है, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है बेटा? दो नंबर का प्रोडक्ट होने का 0 मतलब ये है कि या तो आइदर a 0
और बी कोई एक तो जीरो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x प्लस 4 जीरो है या तो x माइनस 4 जीरो है, इसीलिए x की वैल्यू +4 आती है और -4। अब लोगों ने देखा कि सर ये क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो लोगों ने सोचा, जो साइंटिस्ट थे, यूलर हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात बोली कि सर नेगेटिव नंबर, अगर मैं रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर ले लूं -1, दैट इज इक्वल टू आई, जिसको हम आयोटा कहते हैं, या स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज -1, दैट इज द इमेजिनरी नंबर, दैट इज द इमेजिनरी नंबर। तो रूट के बाद पे जीरो से तो शुरू हो नहीं सकता, इसलिए 1 से शुरू की गई, और रूट ओवर आई स्क्वायर। एक नंबर जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमारी कल्पना से बाहर है, लेकिन उसका स्क्वायर जो है एक नेगेटिव नंबर है। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्क्वायर रूट भी हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं बात करूं इमेजिनरी नंबर की, तो नेगेटिव नंबर अंडर द रूट या स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो नंबर सिर्फ दो ही प्रकार के हुए बेटा, एक रियल नंबर्स हुआ और दूसरा कौन हुआ, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स हुआ, दूसरा कौन सा हुआ बेटा, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड, आपको दिख रही है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड ब्लैंक है, आपको दिख रही है। तो हम यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में बात किए। तो रियल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं। अब आप देखो बेटा, या इसका मतलब क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल नंबर्स कैन बी, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे अपने कॉपी पे, कैन बी पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, और जीरो, जीरो भी हो सकता है। जीरो की एक अलग कैटेगरी है, जीरो इज द हीरो ऑफ द मैथमेटिक्स बेटा। रियल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रियल नंबर या तो पॉजिटिव होती है, या तो नेगेटिव होती है, या तो जीरो होती है, पहला पॉइंट। दूसरा सर पॉइंट जीरो क्या, भी रियल नंबर होता है? नहीं जीरो रियल नंबर नहीं होता है बेटा, और जीरो भी हो सकता है। जीरो के लिए अलग डेफिनेशन हम आगे आपको इसी में बताएंगे, जीरो रियल नंबर में नहीं आता है, जीरो रियल जी नंबर सर। में नहीं है, जीरो रियल नंबर में तो, नहीं है। तो आपने अभी कहा सर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हाँ मैंने बोला या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, या तो जी पॉजिटिव सर। हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जी सर। आगे जी आपको पता चलेगा कि जीरो है क्या। जी दूसरा सर। पॉइंट, अगर आप मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा, तो नंबर्स आर ऑलवेज इंक्रीजिंग। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर्स आर इंक्रीजिंग, हमेशा नंबर्स आर इंक्रीजिंग, हमेशा नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा। हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी क्या हैं, जितने भी नंबर्स है कैसे इंक्रीज करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब तक आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तभी नंबर्स इंक्रीज करेंगे। क्लियर है बेटा? जिस तरीके से, चलिए आगे की बातचीत हम करते हैं। वास्तविक संख्याएं ये हिंदी में लिखी हुई हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश में, या कोई जो हिंदी भी जानना चाहता है उसके लिए, और आगे भी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो नंबर सिर्फ दो प्रकार, कोई भी बच्चे पूछेंगे कि नंबर्स कितने टाइप के हैं, तो ओनली 2 टाइप्स के। पहला हो गया रियल, दूसरा हो गया इमेजिनरी। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। अब आता है रियल नंबर्स के दो भाग। रियल नंबर्स के दो भाग होते हैं, एक तो होता है डेसिमल और एक होता है इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेसिमल होता क्या है, डेसिमल ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको, इनके बीच में बच्चे हमसे हमेशा पूछते हैं सर फ्रैक्शन क्या होता है। तो बेटा फ्रैक्शन एक तरीका है डेसिमल को लिखने का।
फ्रैक्शन एक तरीका है जिसमें p बाई क्यू फॉर्म होता है, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q बिलोंग टू इंटीजर होता है। आगे की हम चीजें अगर हम पढ़ेंगे, जब हम सिंप्लीफिकेशन वगैरह करेंगे, उसमें हम बताएंगे फ्रैक्शन बस एक डेसिमल के लिखने का तरीका है। आप जब नंबर लाइन बनाते हैं बेटा, तो नंबर लाइन में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, या तो इसमें इंटीजर हो सकते हैं, या तो इसमें या डेसिमल 0, कोई शुरू करेगा 0.1 से, कोई करेगा 0.2 से, ऐसे वो शुरू कर सकता है। ये भी आपका एक तरीका है, इंटीजर है, और एक क्या है बेटा, डेसिमल्स होते हैं। डेसिमल समझ में आया सभी को? डेसिमल बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0.125, 1.628, या फिर 2.365894 डॉट 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 इन्फानाइट तक जाता है, 0.33333 इन्फानाइट तक जाता है। बहुत सारे नंबर तरीके के डेसिमल्स होते हैं। आगे फिर हम पढ़ेंगे क्या इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वह नंबर्स होते हैं बेटा जहां पर p बाई क्यू फॉर्म तो है, लेकिन q बराबर 1 हो जाता है। इंटीजर्स वह नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, लेकिन q बराबर क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। q बराबर क्या हो जाता है हमारा, 1 हो जाता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. डेसिमल क्लियर हो गया, इंटीजर्स क्लियर हो गया। तो रियल नंबर्स कितने टाइप के हुए, सभी लोग बोलेंगे बेटा क्या है रियल नंबर्स कितने टाइप के हुए? 2 types. 2 Two टाइप्स। कौन types. कौन से? डेसिमल और Integers Integers and and decimals. decimals. Decimal. डेसिमल और इंटीजर्स। चलिए, पहला टाइप हुआ रियल नंबर्स कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के, एक हुआ रियल, दूसरा हुआ इमेजिनरी। रियल कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के, एक हुआ इंटीजर और एक हुआ डेसिमल। अगर कोई आपसे पूछेगा कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज द अनदर फॉर्म टू रिप्रेजेंट द डेसिमल। फ्रैक्शन इज द अनदर फॉर्म टू रिप्रेजेंट द डेसिमल। जरूरी नहीं है बेटा कि हर डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, वो आपको आगे की स्लाइड्स में पता चलेगा। डेसिमल बहुत से तरीके के होते हैं। डेसिमल का मतलब हिंदी होता है दशमलव। क्या होता है डेसिमल, बताइए? देखिए डेसिमल क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। अब उसमें एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है बेटा, ऐसे डेसिमल, द डेसिमल विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, द डेसिमल विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, कंप्लीट इन इटसेल्फ। कंप्लीट इन इटसेल्फ का मतलब सर क्या हुआ, अपने आप में पूरा डेसिमल है बेटा। जैसे कि 2.235, इसको मैं कैसे लिखता हूं, 2235 डिवाइडेड बाय पॉइंट है तो 1, उसके बाद जितने डिजिट है उतना हमने 0 लगा दिया। 0.5555 5555 डॉट डॉट डॉट। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये अपने आप में पूरा नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। द डेसिमल विच इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, itself is नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.414 डॉट डॉट डॉट। पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बेटा, ठीक है। टर्मिनेटिंग और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 0.812 यानी कि 812/1000, या फिर 13.6573, ये क्या हो जाएगा 1365। क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे डेसिमल जो कंप्लीट है अपने आप में, जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, मतलब उसके आगे और कोई डिजिट नहीं है, अगर लगाना है तो 0 लगाइए, नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज नन ऑफ द यूज, कोई यूज का नहीं होता है। वो होता है क्या बेटा, वो होता है क्या? निरुपमा जी कह रही है, फिर से एक बार बोलिएगा बेटा। आप क्या सुनना चाह रही हैं बताइए डेसिमल के बारे में? डेसिमल के बारे में सुनना चाह रहे हो बेटा?
तो डेसिमल के बारे में हमने ये कहा कि डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जो अब दो तरीके के होते हैं, जिसमें दशमलव पॉइंट आ जाता है। एक ऐसा डेसिमल जो अपने आप में कंप्लीट है, वो टर्मिनेटिंग है, और जो अपने आप में कभी खत्म, टर्मिनेट का जैसे भगवान ना करे कभी कोई हो, लेकिन कहा जाता है योर जॉब इज टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेशन का मतलब ये बच्चे तुरंत समझ जाते हैं कि जॉब टर्मिनेशन की बात है, आज से आपकी सारी चीजें टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है बेटा? इन्फानाइट तक जा रहा है, उसको हम कहते हैं क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हुआ मैम? निरुपमा मैम क्लियर हुआ आपको? अब क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। आप लोग स्लाइड दिख रही है बेटा? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, क्लियर है सबको? देखिए, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा समाप्त हो जाता है, या गैर समापन, जो समाप्त नहीं होता, यहाँ पे 0.3 बार रहेगा, ये बार छूट गया। क्लियर हुआ सबको? यहाँ पर बार लगा रहता है। हम आगे चीजें, ये पे समाप्त हो जाना, दशमलव जो समाप्त हो गई है। चलिए नेक्स्ट। चलिए, अब दो चीजें होती हैं, ये चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। एक, यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहेगा सब कुछ। एक मिनट, डेसिमल के मैंने बोले बेटा, डेसिमल कितने टाइप के हुए बेटा? दो टाइप के। एक टाइप, और सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. डेसिमल हुआ, एक हुआ टर्मिनेटिंग और एक हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। क्या होता है बेटा? नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे 0.33333 कहां तक जाएगा बेटा? इन्फानाइट तक, जिसको आप 0.3 बार कहते हो, या 0.7878787878 कहां तक जाएगा बेटा? 0.78 बार कहते हो। और ये सर बार एक जब डाउट भी, था सर। हाँ सर बोलिए बेटा। सर पाई कैसे नॉन टर्मिनेटिंग है सर? हाँ मैं बताऊंगा, अभी जस्ट आएगा। वाई पाई कैसे नॉन जी। टर्मिनेटिंग है? अच्छा चलो आप ही बता दो। बेटा पाई की वैल्यू लगभग 3.14 होती है। वो आगे तक जाती है, 80,000 डिजिट तक जाती है। टर्मिनेशन कभी खत्म ही नहीं होता। हम इसकी जो वैल्यू है, हम लगभग यूज करते हैं 22/7। 22/7 जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पर वो रिपीटिंग के केस में पाई नॉन रिपीटिंग, कोई रिपीट डिजिट नहीं होती है उसमें। 3.14 लगातार हम यूज बस दो दशमलव तक करते हैं, दो प्लेसेस तक करते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। वैसे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ बेटा? जी सर। जैसे 3 है तो 3 के नीचे 9 आ जाता है, 78 के नीचे दो बार 9 आ जाता है। अगर मैं 0.841841 डॉट डॉट इन्फानाइट रखूं तो 0.841 बार, दैट इज 841/999। जितना बार होगा उतना 9 आएगा। आगे के क्लासेस में पता चलेगा। देखो बेटा,
ये सब नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, हाँ या ना, ये बताओ। लिख पा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ऐसे डेसिमल्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 है और p एंड q बिलोंग टू इंटीजर हो जाता है, इसीलिए आजकल उसको हम कहते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं बेटा, ऐसे नंबर्स जो कि p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और देखो यहां पर हमने लिखा हुआ है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर p और q बिलोंग टू इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, उन्हीं नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसीलिए आगे तुम देखोगे कि तुम्हारे स्लाइड्स में आजकल के जो नियर करंटली है रियल नंबर्स को क्या डिफाइन किया गया है। रियल नंबर्स क्या हो जा रहे हैं, दो भाग में आ रहे हैं, एक है रेशनल और एक है इर्रेशनल। क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना बताइए। हाँ सर। क्लियर हुआ सबको। होता क्या है, रियल का दो भाग होता है बेटा, एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। डेसिमल का दो भाग होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी p बाई क्यू फॉर्म में, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि 0.625, तो 625 बाई 1000 भी क्या है, p बाई क्यू फॉर्म में है, इसीलिए बेटा ये भी रेशनल हो जाता है। तो कौन कौन से नंबर जो है डेसिमल रेशनल में हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं और नॉन रिपीटिंग के कैटेगरी में नॉन रिपीटिंग, सॉरी ये आपको आ गया, रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग केस में कौन सा आ जाता है बेटा, कौन सा, रिपीटिंग वाला केस। ये दोनों टाइप का ही डेसिमल जो है वो अपने आप को p बाई क्यू फॉर्म में, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, रेशनल। रेशनल नंबर। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है, नो सर, नो सर। किसी को भी डाउट है पूछ लो बेटा। नहीं सर। उन्मय हुआ, किशन हुआ, नलिनी हुई, निशांत हुआ, सुशांत हुआ, अमृत हुआ, राकेश, कल्याणी जी, श्रद्धांजलि जी, जितने भी लोग हैं, जो भी अदर ब्रांचेस से भी हैं, वो सब भी पूछे। कोई डाउट है बेटा? तो अगर मैं कहूंगा कि, क्या कहूंगा मैं, कि अगर मुझे बताना पड़े कि नंबर्स कितने टाइप के हुए, तो वो क्या होगा, नंबर्स कितने टू टाइप के टाइप्स। होंगे बेटा बताइए, दो टाइप टू के। टाइप, कौन कौन से, रियल रियल नंबर, और रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर। रियल कितने टाइप्स के, टू टू टाइप, टाइप्स। कौन कौन से, इंटीजर एंड डेसिमल। इंटीजर एंड डेसिमल। डेसिमल नंबर्स। डेसिमल कितने टाइप के, डेसिमल कितने टाइप के बताइए, टू टाइप्स। टू कौन टाइप, कौन से, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप के, बताओ जल्दी से बेटा, टू टाइप्स। टू टाइप्स। टू टाइप, कौन कौन से, रिपीटिंग और रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। 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 ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है और p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर है, क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया, सर। किसी को डाउट है इसमें, हाँ सर, चलो क्लियर हो गया। चलिए देखिए, इनमें हम लिख चुके हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो अब हम आपको चलते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताने के लिए। तो ऐसे नंबर्स जो कि p बाई क्यू, क्योंकि बेटा क्या है, एक है नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा टाइप क्या है बेटा, नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं,
जो कि डेसिमल में रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, जैसे कि 2.236 डॉट 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 इन्फानाइट तक। कहां तक तुम इसको कर ही नहीं पाओगे फ्रैक्शन में, कहीं कर ही नहीं पाओगे इसको। 1.414 डॉट 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 1.732। अगर मैं बात करूं, जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं, इम्परफेक्ट रूट्स जितने भी होते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट्स हो, चाहे वो क्यूब रूट्स हो, इन सबको आप दिखा ही नहीं पाओगे। क्योंकि क्लास 9वीं कक्षा में मुझे आज भी याद है कि पहले पन्ने पर लिखा होता है एनसीईआरटी के, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, और हमारी हालत खराब हो जाती है उसको प्रूव करते हुए। क्यों होता है? क्योंकि बेटा वो हो ही नहीं सकता पी बाई क्यू फॉर्म में। रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर है सभी को? उसको क्या कहते हैं हम? इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है सबको? जी सर। चलिए, कोई डाउट है किसी को तो बोलिए, आगे बढ़े बेटा। सर नॉन रिपीटिंग डेसिमल का थोड़ा सर, हम्म, हाँ बेटा बताइए, नॉन राउंड रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल डेसिमल का का थोड़ा सर और एग्जांपल दीजिए। सपोज से वो जितने लिखा है भी ले लो, जैसे तुम ले लो 2.36। पाई। पाई एक एग्जांपल हुआ। नहीं सर, नहीं सर, हाँ, नहीं सर, सर 2.236 36 के ऊपर बार लगेगा, उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे करें? सर अच्छा उसको ऐसा थोड़ा है। समझ। चलो सर जी थोड़ा आगे के फॉर्म में बात कर रहे हैं, यस हम सर। आपको बताते हैं एक ब्लैंक पेज में। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई नंबर आप बेटा आपको बार में चाहिए, जैसे 0.36 बार। आपको पता है ये 36 बाई क्या होगा? 99। अगर आपको 2.236 और आपको बार कहाँ लग गया, मान लो इस तीनों पे बार लगा देते हैं, तो अगर आप तीनों पे बार लगाएंगे तो सबसे पहले, क्योंकि एक पार्ट कौन सा पार्ट है, ये रियल पार्ट है, एक नंबर का एक रियल पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो है इसको एक और नाम दिया जाता है जो मैं आगे बताता हूँ, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ बेटा आपको। ये रेकरिंग पार्ट है, इसको रेकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। रिपीटिंग डेसिमल को रेकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है बेटा? रेकरिंग डेसिमल, या फिर आप कह सकते हैं कौन सा डेसिमल? रिपीटिंग डेसिमल। तो बेटा यहां पर एक रियल पार्ट है और एक डेसिमल पार्ट है, तो सबसे पहले तो रियल पार्ट को अलग करो। 0.236 बार। अब बार आ जाता है तो नीचे कितना आ जाएगा? 999 आ जाएगा। आपने अगर फ्रैक्शन पढ़ा है तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में एक रूल आता है, एडिशन में एक रूल आता है। क्या रूल आता है बेटा? सभी लोगों ने मेरे क्लास अगर किया होगा पहले तो उनको पता होगा कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में ये एक कौन सा फ्रैक्शन है? 2/1। ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसीलिए इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और ये फ्रैक्शन कहलाता है प्रॉपर, जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो प्रॉपर होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब जोड़ोगे, तो हम क्लास में बताए हैं पहले भी बेटा, एक नियम होती है जिसको हम कहते हैं चिपका दो नियम। हम चिपका देंगे पूरी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे 2 का होल सर एक पावर। डाउट है। हाँ बेटा। सर 2.236 जो है, सिक्स हम्म, केवल 6 के ऊपर यदि बार रहेगा तो उसको कैसे पी बाई क्यू में लिखेंगे? अच्छा सर जी का ये समझ में आ गया सबको? यस और नो बोलो सभी कोई। यस Yes, sir. सर। यस सर। यस सर। सबको समझ आ गया? चलो, अगर आप देखोगे, चलो मैं एक ब्लैंक पेपर उठा रहा हूं, ठीक है, वहां पे सर जी को समझा रहा हूं। एक सेकंड, आपको ये टेस्ट भी था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, आपने बोला 2.36 पर सिर्फ किस पर बार रहेगा? सर जी ने बोला किस पर बार रहेगा बेटा? 6 पर। 6 पे बार रहेगा। तो आप जब इसको करोगे तो कैसे करोगे? देखो 3 रूल होते हैं, मैं यहाँ पे रूल समझा देता हूँ, क्योंकि सर जी का सवाल है। कोई भी सवाल आप कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला रूल है, जितने डिजिट पर बार रहेगा, जितने डिजिट पर बार रहेगा उतना ही 9 आएगा।
उतना ही 9 आएगा डिनोमिनेटर में। द डिजिट विच कंटेन्स बार contain as much 9 in the denominator, उतना ही 9 रहेगा डिनोमिनेटर में। अगर आप सबसे पहले 2 प्लस, मैंने क्या बोला, रियल पार्ट को अलग करो, रियल पार्ट मैंने अलग कर दिया, तो 2 प्लस, अब इसको लिखूंगा मैं, कितने डिजिट पर बार है बेटा? आपने जिसने सवाल पूछा है वही बोलो, बताओ कितने डिजिट पर बार है? एक ही डिजिट पर। तो एक ही डिजिट पर बार है तो एक ही 9 रहेगा नीचे। जितने डिजिट पर बार नहीं है, द डिजिट विच डू नॉट कंटेन एनी बार, द डिजिट विच डू नॉट कंटेन एनी बार, contains as much 0 in the denominator, उतना ही 0 रहेगा डिनोमिनेटर में, उतना ही 0 लगा देंगे सीधा। 2 डिजिट पर बार नहीं है इसलिए मैंने 2 बार लगाया है, जी सर। 2 डिजिट पर बार नहीं है उतना है। अब तीसरा रूल ये कहता है कि जितने डिजिट पर बार नहीं है उस नंबर से वो माइनस होगा। 236 से कितना माइनस होगा बेटा? 23 माइनस हो जाएगा। 23 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो हो जाएगा। जाए। 23 क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस हो जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, द नंबर और द डिजिट विच डू नॉट कंटेन एनी बार, चलो एक चीज, डू नॉट कंटेन एनी बार, एक अच्छी चीज आप लोगों ने आज सीख ली, विच डू नॉट कंटेन एनी बार will be subtracted from the numerator, will be subtracted in the numerator from the number से वो सब्ट्रैक्ट होगा न्यूमरेटर। क्लियर हुआ सभी को? जी क्लियर सर, हुआ थैंक यू। बेटा? जी सर, थैंक यू। ओके, तो ये हो जाएगा 213 बाई 900। अभी फिर लगा दो, चिपका दो नियम, 213 बटा 900, चिपका दो नियम। जहां इम्प्रॉपर प्रॉपर चिपक जाएगा बेटा, फेविकॉल का जोड़ा टूटेगा नहीं, लिख के गारंटी ले लो। क्लियर हो गया? बोलिए। यस यस सर। सर। क्या हम आगे की तरफ बढ़ें? यस सर। Yes, sir. तो फिर से मुझे बताओ सभी कोई, सर थर्ड रूल थर्ड रूल फिर से बताएं। कैन प्लीज एक्सप्लेन सर अगेन? रमीता जी कह रही है फिर से एक्सप्लेन करने को। कोई बात नहीं बेटा, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। चलो हम आपको फिर से वो स्लाइड पे ले जाते हैं और फिर से आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमने बोला कि जिस डिजिट पर बार नहीं है या जिस डिजिट पे नंबर पे बार नहीं है बेटा, वो वाला जो नंबर होगा ना, वो नंबर माइनस होगा जो न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर में यहाँ क्या है बेटा? 236। क्या है बेटा? बोलिए। 236। तो 236 में आपको किस पे बार नहीं है? 23 में। हाँ, 2 3 बार नहीं, तो बार नहीं तो बार माइनस हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है बेटा, और किसी को कोई डाउट? यही सारा ही डाउट था, हम्म, यही डाउट थी। यही डाउट था। क्लियर हो गया? हाँ सर, थैंक यू क्लियर है। सर। चलो, और कोई डाउट है तो बताओ किसी को, अब तक की कोई भी पढ़ाई में। तो अगर आप लोग थोड़ा, एक क्वेश्चन मैं देता हूं तो करके बताना थोड़ा। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, करके बताओगे तुम लोग? हाँ या ना बोलो। यस Yes, सर। sir. अगर मैं देता हूं 0.4592 और मैंने बार दिया है 92 पर, तो बताओ इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? आई वॉन्ट एवरीबडीज आंसर, आई वॉन्ट एवरीबडीज आंसर। नीचे में दो खाना कॉफी। क्या हो गया बेटा? बोलिए, जोर से बोलिए बेटा, सुनाई नहीं दे रहा। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर 4547 में 4547 by 99.
हमें कुछ ही बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है, 50 से ऊपर बच्चे एक Yes, sir. साथ स्वर में आवाज आनी 4547 चाहिए। by 4547 ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं, हमें ऑल ओवर इंडिया क्लासेस लेते हैं, हमें पता चलना चाहिए कि उड़ीसा के बच्चों में कितना टैलेंट है। इतना टैलेंट होता है कि बैंक के एग्जाम में 80 नंबर का कट ऑफ होता है, तो 80 नंबर टोटल होता है, 79.25 कट ऑफ वाली स्टेट है ये स्टेट का वो जज्बा मुझे नजर नहीं आ रहा, वो वाली स्टेट है ये। मैं कितने स्टेट घूम गया, मुझे मुझे बहुत अच्छे बेटा आंसर आया है। हाँ, बाद में आप बेटा उसको काट भी सकते हो, अगर काटना चाहो तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम बाद में देखेंगे, आप मुझे बस अभी डायरेक्टली बता दो, बाद में काटा कुटी कर सकते हो आप उसको। Yes, sir. यार ऐसी है 4547 by 4547 4547 by 1100। हाँ, और सब बोलो बेटा, और सब कहाँ है, सब कोई बोलो, पीछे से शुरू करते हैं। 47 by 9900 9900, चलो पीछे से शुरुआत करते हैं। पूजा है, प्रधान जी है, प्रिया जी है, राजलक्ष्मी जी है, रश्मिता जी है। बेटा एक रियलमी नाम से है, वो आप अपना नाम चेंज कर लो बेटा। $999 बेटा, किसी का 999। चलो चलो, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि जिसने बेटा पूरे एकदम जोशों के साथ होना चाहिए, हवा लग जानी चाहिए कि उड़ीसा के ऐसे स्टेट है कि बेटा दूसरे फॉर्म भरने से डरने चाहिए इस स्टेट में, कि नहीं भाई हम यहाँ से नहीं भरते फॉर्म, यहाँ इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि लोग की हालत खराब है। 4592 है, 4592 पे जितना डिजिट पे बार है, 2 पे बार है तो 29 आएगा। जितने डिजिट पर बार नहीं है, जितने डिजिट पर बार नहीं है उतना क्या आएगा, 0 आएगा। जितने डिजिट पर बार नहीं है उतना 0 आएगा। जितने डिजिट पर बार नहीं है वो नंबर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 45 माइनस होगा। 92 में से 45 या 4547 बाय 9900। क्लियर सबको? जी सर, जी सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए आगे बढ़े बेटा। तो नंबर कितने टाइप के हुए, 2 टाइप के। कौन कौन से नंबर, रियल और इमेजिनरी। रियल कितने टाइप के, 2 टाइप के। Two types. कौन कौन से रियल के 2 Integers टाइप and हो गए, decimals. डेसिमल और इंटीजर। डेसिमल कितने टाइप के, 2 टाइप के। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग और Terminated, non-terminated. नॉन टर्मिनेटिंग। फिर क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक हुआ रिपीटिंग, एक हुआ Repeating and non-repeating. Non-repeating. दिस इज द ओनली थिंग इन डेसिमल। यही होता है डेसिमल में। और इनके जैसे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे भी एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार ले लिया, बताओ इसका आंसर क्या है। ये आपके स्टेट में पिछले साल एएसओ के पेपर में आया हुआ है, 2021 के पेपर में। जब मैं यहाँ उड़ीसा लैंड आया था, 29 अगस्त का पेपर, अगर किसी को याद होगा जो कभी भी आज पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, 29 अगस्त के एएसओ के पेपर के प्री में सवाल पूछा हुआ है ये 0.4 2 by 3। 2 by 3. 2 by 3. 2 by 3. फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो डेसिमल के फॉर्म में भी दे सकते हैं। आपको पता होना Yes sir, चाहिए 2 by 3. क्या होगा, 4/9। 4/9 का मतलब क्या हुआ, 2/3। बहुत अच्छे, जो कि बाद में बन जाता है 0.66 डॉट डॉट डॉट, यानी 0.6 बार। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. मुझे समझ में नहीं आया। बीबीएन से है वो बीबीएन लिख लेंगे, जो लोग कटक से हैं वो सीटी के लिख लेंगे, जो लोग बालासोर से हैं वो बीएसआर लिख लेंगे, जो लोग क्या बोलते हैं आपको बरहमपुर से हैं वो बीआरएम लिख लेंगे, और जो लोग संबलपुर से हैं वो लोग एसबीपी लिख लेंगे। ठीक है, अगली बार से ये बात ध्यान रखना। चलो सर ये 4/9 कैसे हुआ? तो बेटा बार कितने डिजिट पर, एक ही डिजिट पर है ना, जी सर। और एक ही बार है तो इसीलिए एक ही 9 आएगा ना। हाँ ठीक है। चलो चलो, बहुत अच्छे बेटा। चलो आ जाओ, अब आते हैं, हमारा डेसिमल पार्ट खत्म हुआ। अब हमारा पार्ट आता है इंटीजर्स का। और इंटीजर मैंने बताया क्या होता है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज इक्वल टू 1। तो वो होता है क्या बेटा,
इंटीजर, जिसे आप पूर्णांक हिंदी में कहते हैं, पूर्ण अंक। वो बड़ा पूरा है, ये पूर्ण प्लस अंक। आप पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, उड़िया सब्जेक्ट में, हर एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में होता है ये संधि विच्छेद है, दो भागों को अलग कर दिया शब्दों के और बाद में मिला दिया, पूर्ण अंक, टोटल कंप्लीट जो आप पढ़ते हैं। और इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स और एक होता है नॉन नेगेटिव। ज्यादा रखिएगा, याद रखिएगा, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके डॉट डॉट डॉट, -4, -3, -2 और -1। और पॉजिटिव इंटीजर्स का 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। क्लियर हुआ सभी को? जी सर। ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। चलिए, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जब तक ये इंपॉर्टेंट। इंटीजर दो भागों से बाइड हुआ है। इंटीजर उन दो भागों का क्या है? एक है नेगेटिव इंटीजर और एक है पॉजिटिव। कहो, आप कह सकते हो स्टेट वाला कहता है, एसएससी वाला नहीं कहता है। बैंक और एसएससी बोलती है नॉन नेगेटिव। ये वाले नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक बेटा? इनफाइनाइट तक। ये जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको कहा जाता है क्या बेटा? या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इन्हीं को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। क्या कहा जाता है बेटा? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, प्रकृति से मिली है। एक्चुअली क्या है कि ये वेदों में लिखा हुआ वैदिक मैथमेटिक्स का पार्ट है बेटा। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने हमें दिया, कुछ लोग कहते हैं नेचर ने हमें प्रोवाइड किया। वही बात होती है कि कहते हैं सर प्रलय आ गया, नेचर अपना बदला ले रही है, एंड दैट इज सो ऑन। तो नेचुरल नंबर इसलिए नेचर से आया है। क्लियर है? क्लियर है? जी नेचुरल सर। नंबर। यस सर। चलिए, नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम जीरो को मिला दें, जीरो को रख दें इसमें, तो वो बन जाता है क्या बेटा? सेट ऑफ होल नंबर्स। तो क्या बन जाता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या बन जाता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। आपके लिए एक होमवर्क है बेटा, इस पूरे पीपीटी को एक अच्छे से पेज में लिख के अपने दिमाग में, अपने ग्रुप में साट दीजिए कि हाँ भाई, अपने घर में लगा लीजिए। नंबर इतने टाइप के होते हैं, भूलना नहीं है इसको। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जीरो कौन सा नंबर हुआ? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब लो भाई, जीरो तो नॉगी पॉजिटिव में नहीं आ रहा है और नेगेटिव में भी नहीं आ रहा है। निशांत जी आप कह रहे होल नंबर, होल नंबर समझ में आया कि जब बेटा जीरो को जब आप प्लेस कर देते हैं, जीरो ये नहीं कहना है कि जीरो इज अ होल नंबर। जीरो जब जाता है तब बन जाता है होल नंबर, तब उस कैटेगरी में रखा जाता है, तब कहा जाता है होल नंबर। मेरी बात क्लियर हो गई? मेरी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। कि अगर जीरो को जब आप रखते हो कहाँ, होल नंबर के कैटेगरी में जाते हो, तब आता है। ठीक है, तो अब जीरो को डिफाइन करने के लिए फिर इंटीजर का विभाजन हुआ। अगेन इंटीजर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सिर्फ जीरो के लिए ये आया, हमने लिखा हुआ भी है, हम आपको लिख कर दिखा भी रहे हैं। और दैट इज इक्वल टू व्हाट? एक आया इवन इंटीजर और एक आया ऑड इंटीजर। एक आया इवन इंटीजर और एक आया क्या बेटा? ऑड इंटीजर। एक आया इवन इंटीजर और एक आया ऑड इंटीजर। समझ में आया सभी को? क्लियर है? सर। जी सर। यस सर। एक आया ऑड और एक आया इवन। अब इवन इंटीजर क्या होता है? इवन इंटीजर होता है अ नंबर विच इज कंप्लीटली, अगर बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हैं सर जो दो से डिवाइड नहीं होता, बेटा वो दो से डिवाइड वाली बात सही कही हो, लेकिन अगर कंप्लीटली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया ना, तो डेफिनेशन अधूरा हो जाता है बेटा। नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू।
कंप्लीटली का मतलब, और हम बात कर रहे हैं क्या, इंटीजर की। अब ये नहीं बोलना बेटा 13/2 भी तो डिवाइड होता है सर, बेटा यहाँ डेसिमल आ गया। हम बात किसकी कर रहे हैं, Even integers. हाँ नहीं, हम बात इंटीजर की कर रहे हैं, तो ये वाली चीजों को नहीं लाइएगा दिमाग में, ये गलत है सोचना। सर 13/2 भी तो कंप्लीटली डिविजिबल है, अरे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, अंत में आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है। हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटीजर की। हम बात किसकी कर रहे हैं, Integers. इंटीजर। अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, या फिर हम कहेंगे अ नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, 2n. नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2n या 2k, जो आपको कहना, कोई भी ऐसा नंबर जो 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, Even integer. इवन इंटीजर। क्या कहेंगे बेटा, इवन Even इंटीजर। integer. चलिए, a number which is not completely divisible by 12, a number which is not completely divisible by 12, not completely divisible by 2, sorry, not completely divisible by 2, एक ऐसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एट 2n फॉर्म में, उसका फॉर्म होता है 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म। वो फॉर्म क्या होता है बेटा, 2n प्लस माइनस 1 Plus minus 1. आप चाहें तो इवन इंटीजर कैसा होगा बेटा, इवन इंटीजर माइनस इंफिनिटी से डॉट 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 -5 -4 -3 माइनस, सॉरी, माइनस इंफिनिटी से -4 -2 0 2 4 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। एक्चुअली क्या है बेटा कि जैसे ही बोला 2n के फॉर्म में है, तो 2n का 2 का कम से कम अंतर होना चाहिए। तो -2 के बाद जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, तो -2 अगला नंबर 2 जोड़ के आएगा, तो वो 0 आ गया, तो 0 इज एन इवन इंटीजर। हमेशा याद रखिएगा, 0 इज एन इवन इंटीजर, 0 इज एन इवन इंटीजर। 0 क्या है, इवन इंटीजर है। 0 क्या है, एक इवन है। अगर आप देखेंगे जो ऑड इंटीजर्स होते हैं, जो कि नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, या रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस माइनस 1, तो वो होता है माइनस इंफिनिटी से डॉट 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 -5 -3 -1 1 3 5 डॉट 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 कहां तक जाता है बेटा, इनफाइनाइट। हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू, क्या मैं आपको सही से बता पाया, जी सर. Yes, sir. Yes sir. यस सर। चलिए Thank you sir. चलिए, द सर नेक्स्ट इरेशनल नंबर थोड़ा बोलिए लास्ट इरेशनल में। नंबर बेटा वो नंबर हुआ ना जो p बाई, आप उसको डेसिमल का फ्रैक्शन में लिख ही नहीं पाओगे, वो p/q फॉर्म में हो ही नहीं पाएगा। जो मैंने यहाँ दिखाया ना बेटा आपको, ये देखो, ये मैंने आपको लिखा ना, जो p/q फॉर्म में लिख ही नहीं पाते हैं आप, कहाँ तक लिखोगे, वो एंड ही नहीं करेगा, और प्लस कोई डिजिट रिपीट भी नहीं कर रहा है। अगर आप इसको देखते रहोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 लगाते हो ना, कहाँ तक 0 लगाते जाओगे, इनफाइनाइट तक, उसकी तो अंत ही नहीं है। जी सर, हम्म, थैंक यू। चलिए, क्लियर हो गया, Yes sir. जी सर। आगे बढ़े हम यस लोग। सर। जी सर. यस सर। अगला आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के दो भाग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। सबसे पहला होता है प्राइम नंबर्स। क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को अभाज्य, भाज्य ही नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी डिविजिबल, दैट इज विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, या फिर मैं कहूं अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ एक और अपने आप से डिविजिबल हो सकता है। शुरुआत में 2 हुआ, फिर क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट,
ना ही नायर है ना ही प्राइम, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 अपने आप से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल है ही नहीं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, डॉट 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 डॉट। देखो कितने प्राइम नंबर्स हुए, ये 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर्स। और इस साल का क्वेश्चन भी है, आगे हम पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को। 1 से लेके 15 जो है, 50 से जो 15 प्राइम नंबर से काउंट कर लो बेटा आप लोग सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हैं और 1 से डिविजिबल हैं, दैट इज द प्राइम नंबर्स। क्लियर है सबको? सर Yes, sir. 1 को हम क्या बोलेंगे? 1 को बेटा एक्चुअली 1 को तुम सिंपल सा कह सकते हो ऑड इंटीजर, यस सर। एक ऑड इंटीजर, और कुछ। तो स्पेशल नंबर भी बोलते हैं? स्पेशल नंबर तो बेटा मैंने कोई सुना नहीं है ऐसा कोई नंबर का बेटा, हम तो स्पेशल नंबर टाइप का कोई नंबर नहीं कि 1 स्पेशल। ऐसे तो फिर 0 भी बहुत स्पेशल हो गया ना, उसके लिए तो अलग कैटेगरी बन गई, इवन और ऑड। जी सर। या फिर सिर्फ 2 ही फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं अगर आपको समझना है कि फैक्टर क्या होते हैं, तो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर फैक्टर्स वह नंबर्स होते हैं, फैक्टर्स आर दोज नंबर्स, आगे हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स, कोई भी क्लास नहीं छोड़िएगा बेटा, मैं पहले बता दे रहा हूं, बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हम टच करते जाएंगे। फैक्टर्स आर दोज नंबर्स which completely divides the given number, which completely divides the given number. Completely divides the given number. जो दिए गए संख्या को कंप्लीटली क्या करता हो, डिवाइड करता हो, वही फैक्टर्स कहलाता है। जैसे अगर मैंने 12 का लिखा तो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है और 12। ये सारे के सारे क्या हुए, फैक्टर्स हुए। ये सारे के सारे क्या हुए बेटा? सर हाँ बोलिए। फैक्टर। ऐसे नंबर्स जो नंबर को डिवाइड करते हैं, जिससे नंबर पूरा पूरी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो फैक्टर्स का मतलब प्राइम नंबर के फैक्टर कौन से हुए? प्राइम नंबर के फैक्टर 2 ही हैं, एक तो 1 एंड इटसेल्फ। देखो मैंने यहां लिख रखा है सारे नंबर्स। जिनको भी शुरुआत से पढ़नी होगी कि लगे कि हाँ कि आपको कोई है, कोई दोस्त है, जितने भी जोड़ना चाहते हैं सबको जोड़ दो बेटा, हम टोटल सिलेबस करवा देंगे मैथ्स के पूरे सिलेबस में, जो भी प्रपोज सिलेबस होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे जाके मैथ्स में। सब चीजें बस ध्यान से रखनी और प्रैक्टिस करनी है। क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। नेक्स्ट अगला आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं, जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर मतलब कम से कम वो 3 नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे 1 तो है ही नहीं प्राइम और कंपोजिट नहीं है, 2 तो यहाँ आ गया प्राइम में, 3 भी प्राइम, तो सबसे पहला 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनको आप ऐसा भी कह सकते हैं जो नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं? एटलीस्ट 3। At least 3 factors. एटलीस्ट कंपोजिट, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एटलीस्ट 3 फैक्टर्स का मतलब कम से कम 3 नंबर से वो डिविजिबल हो। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अगला 10 हो गया, फिर 12 हो गया, डॉट 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 डॉट। अब देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइम नंबर को तुम कैसे पहचानोगे कि वो प्राइम नंबर है? टुडेज हॉटेस्ट चीज आपको बताने वाले हैं। प्राइम नंबर कैसे पहचानते हो?
प्राइम नंबर पहचानने का तरीका क्या है? जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो नंबर 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो बेटा? जरूरी नहीं है सारे नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन लगभग 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में। अगर मुझे पता है, मुझे पता करना है कि 79 क्या है, एक प्राइम है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? आप या तो एक जोड़ो या तो एक घटाओ, या तो एक जोड़ो या तो एक घटाओ, क्योंकि वो किस फॉर्म में आते हैं? 6n। या तो एक जोड़ो या तो एक घटाओ। अगर वो डिविजिबल बाई 6 हो गया, वो डिविजिबल बाई क्या हो गया? 6 हो गया, तो वो एक प्राइम नंबर कहलाएगा। तो वो एक प्राइम नंबर कहलाएगा। कोई भी बच्चा डर जाता है, सर ये प्राइम नंबर कैसे पता करेंगे? टुडेज हॉटेस्ट चीज है ये, ट्रिक ऑफ द डे समझिए। कोई भी नंबर प्राइम कैसे पहचानते? जैसे फॉर एग्जांपल देखो 79, अगर एक जोड़े 80, या तो जोड़कर या तो घटाकर। 7 कोई दोनों में से डिविजिबल है 6 से? बोलो। Yes, sir. 78. 78 क्या है? 6 से डिविजिबल है। तो Divisible यानी से कि है, sir. 79 एक प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर। जरूरी नहीं है, जब जैसे देखो मैक्सिमम केसेस जी, में sir. पता चल जाता है। मैक्सिमम केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल तुम बोलोगे सर n की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो प्लस माइनस 1 नहीं आता है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1, 6 प्लस 1 7, या 6 इंटू 1 माइनस 1 5, 6 इंटू 2 प्लस 1, n का वैल्यू 2 रखा हमने, या n का वैल्यू 1 या n का वैल्यू 2 रखा, 13, 6 इंटू माइनस 1, 12 माइनस 1 11। तो ऐसे में जैसे फॉर एग्जांपल 104 एक प्राइम नंबर है या नहीं? क्योंकि एंड में 4 आ रहा है, तो देखो प्लस 1 जोड़ो 105 या 103, दोनों कोई भी डिविजिबल नहीं है 3 से, तो 104 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस सर। जी, sir. चलिए, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो फिर से हम मिलेंगे, फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है? जी सर। चलिए जी सर। चलिए, थैंक यू Thank you, क्लास। sir. Thank you. थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. सर Thank you, आगे sir. Thank you, sir. Thank you, sir.